नमस्कार भगत प्रेमियों। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में अनेकों अपशकुन हो रहे थे। जब अर्जुन द्वारका से लौटते हैं तो उनका मलिन चेहरा देखकर युधिष्ठिर उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, भैया, श्री कृष्ण और द्वारका का अंत हो गया है। श्री कृष्ण अपने स्वार्थ द्वारका ही नहीं, उन सब शक्तियों को भी समेट कर ले गए हैं जो हमें महावीर बनाती थी। और आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं, तो चलिए भगत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय की कथा सुनते हैं। अथ पंचदशो अध्याय। कृष्ण के वियोग से दुखी पांडवों का परीक्षित को राजा बनाकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से बहुत दुखी हो रहे थे, उस पर भी राजा युधिष्ठिर ने उनका मलिन चेहरा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन का चेहरा और हृदय दोनों ही कमल की तरह सूखकर फीके पड़ गए थे। वो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी ही प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, वे उन्हें बार बार याद आ रहे थे। बड़े ही कष्ट से अर्जुन ने अपने शोक के वेग को रोका, हाथ से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर भरे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे, अर्जुन युधिष्ठिर से कहने लगे, भैया, मेरे मामा के बेटे, मेरे सबसे प्यारे मित्र ने मित्रता का रूप धरकर मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होकर मृतक कहलाने लगता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार मुझे बड़ा ही अप्रिय दिखने लगा है। श्री कृष्ण के आशीष से ही द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य भेद दिया था। इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त कर लिया था। उनके सानिध्य मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत लिया। अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान दे दिया और मैं दानव के निर्माण से हुई अलौकिक कला कौशल युक्त मायामयी सभा को प्राप्त किया। आपके महायज्ञों में आकर सब ओर से राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इस छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं श्री कृष्ण की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध कर दिया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त करवाया था जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में यज्ञ बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना के रखा हुआ था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राष्ट्रीय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी थी, तब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोल देने पड़े। और हमारे वनवास के दौरान हमारे विरोधी दुर्योधन ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पात्र में बची शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा लगा मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही भूख से तृप्त हो गई हो। उनके प्रताप से ही मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने ही मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया था। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दे दिए थे। और इससे आगे मैं क्या ही कहूँ भैया, उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग में पहुँच गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया।
उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज युधिष्ठिर, यह सब उनकी महती कृपा का फल था। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया है। महाराज युधिष्ठिर, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण और अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु मैं उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया था, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणि में मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भैया, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, अन्य अन्य बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बहलीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद को छू तक नहीं सके, वैसे ही उनका शस्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं सका। यह श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना लिया। हाय, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर बुलाना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा रहे हैं। सोने, बैठने, टहलने, अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने, भोजन आदि करने में हम एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता था, मित्र, तुम तो बड़े ही सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ जैसे दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। भैया, जो मेरे प्रिय सखा, प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भागवत प्रेमियों, आगे अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को द्वारका से लौटते समय रास्ते में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं, भैया, जब मैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट यवनों ने मुझे अबला की भांति हरा दिया और मैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की रक्षा भी नहीं कर सका, जबकि मेरा गांडीव धनुष भी वही था, मेरे बाण भी वही थे, मेरा रथ भी वही था, मेरे घोड़े भी वही थे और मैं भी वही था। जिस अर्जुन के सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे, श्री कृष्ण के बिना यह सब एक क्षण में वैसे ही सार शून्य हो गया है, जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा, ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ चला जाता है। महाराज, आपने जिन द्वारकावासी अपने जिन सुहृदय संबंधियों के बारे में पूछा है, वे सभी ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की तरह आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और एक दूसरे को मौसल से मार मार कर सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे थे। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, भैया, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को, बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, बहुत ज्यादा बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने एक दूसरे राजाओं का संहार कराया है और उसके बाद उन श्री कृष्ण ने एक यदुवंशी से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया है। आगे अर्जुन कहते हैं, भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप थी।
तथा हृदय की ताप को शांत करने वाली भी थी। वे स्मरण होते ही हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्तियां अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गईं। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथकर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा दिया गया गीता का उपदेश फिर से स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। वह शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा और सर्वदा के लिए मुक्त हो गई। अर्जुन से भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश की और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अपनी अनन्य भक्ति से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के संसार से मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग भी कर दिया। जैसे कोई कांटे से कांटे को निकालकर फिर दोनों को ही फेंक देता है, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और पृथ्वी दोनों का त्याग कर दिया। जैसे वे नट के समान कभी मत्स्य रूप धारण करते और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था और उसे वहीं त्याग भी दिया। सूत जी कहते हैं, जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। और अब महाराज युधिष्ठिर से भी कलयुग का फैलना छिपा नहीं था। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक कर दिया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आहावनीय और अग्नियों को अपने में लीन कर दिया। अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। आगे सूत जी कहते हैं, शौनक जी, युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण वहीं छोड़ दिए और ममता और अहंकार रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने बड़ी ही दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को 5 भूत में शरीर में लीन कर लिया। और इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया और त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे, बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन सभी भाइयों ने अपने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। इसलिए निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। अब पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से भक्ति भाव मढ़ाया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में
अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आगे सूत जी कहते हैं, सौनक जी, संयमी और श्री कंस के प्रेमोवेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रवास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक चले गए। जब द्रौपदी ने देखा कि पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे भी अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हीं को प्राप्त हो गई। भागवत भक्तों, भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महापर्याण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो परम पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्ग आरोहणम अथ 15वां अध्याय। तो भागवत प्रेमियों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 16वें अध्याय में परीक्षित की विजय और धर्मराज और पृथ्वी का बैल और गाय के रूप में संवाद की कथा सुनेंगे। भागवत प्रेमियों, कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इन कथाओं को आगे सुनने के इच्छुक हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली कथाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 16वीं कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।